दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है हम देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 83,809 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,054 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे कोरोना से बचना है तो करें इन 2 चीजों का सेवन, तेज होगी रिकवरी। जान लीजिए ये काम की खबर। इसी के साथ आगे देखेंगे अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ दोस्तों आगे देखेंगे गंगा जल में है कोरोना के खात्मे की ताकत, ह्यूमन ट्रायल की तैयारी। जानिए इस काम की खबर को। और साथ ही आगे देखेंगे खुशखबरी मिल रही है 70,000 लोगों को नौकरी, नहीं चाहिए होगी कोई डिग्री। जानिए इस बड़ी खबर को भी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मास्क नहीं पहनने की अजीब सजा, खोदनी पड़ेगी कोरोना से मारे गए लोगों की कब्र। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। शांति के दिखावे के बीच साजिश रच रहा चीन लद्दाख में कर रहा है ये काम। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना से बचना है तो करें इन 2 चीजों का सेवन, तेज होगी रिकवरी। कोरोना वायरस का संक्रमण इस समय अपने पीक पर है। लंबे समय से हमारे देश में हर दिन 80 से 90 हजार और कई बार 90 हजार से अधिक नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। इस स्थिति में ये वायरस एक बार फिर खौफ पैदा करने लगा है। इस समय कोरोना वायरस के बारे में हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर के पास काफी डिटेल है, जबकि संक्रमण के शुरुआती समय पर इसके बारे में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास कोई जानकारी नहीं थी। आपको बता दें, लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक हो चुके हैं। उन्हें अपने दैनिक जीवन में गर्म पानी और च्यवनप्राश का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें किसी अन्य बीमारी को पनपने से रोकती हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाती हैं। साथ ही अगली खबर में दुकानदारों की मनमानी पर लगेगी रोक, मर्जी की दुकान से ले सकेंगे राशन। अब एक देश एक राशन कार्ड हो चुका है। यदि आप झारखंड के वासी हैं और प्रदेश में अपने परिवार के साथ काम करने के लिए जा रहे हैं तो साथ में अपना राशन कार्ड भी लेते जाएं, ताकि आपको वहां अनाज की चिंता नहीं हो। यही काम दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए भी है कि यदि आप बोकारो में काम करने के लिए आए हैं तो आप अपना राशन कार्ड साथ लाएं। झारखंड के किसी भी जिले के किसी दुकान से आप राशन का उठाव करें। आगे देखिए अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 4 से 5 दिनों में भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के उत्तरी और तटीय इलाकों और केरल में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे मास्क नहीं पहनने की अजीब सजा, खोदनी पड़ेगी कोरोना से मारे गए लोगों की कब्र। अब जानिए गंगा जल में है कोरोना के खात्मे की ताकत, ह्यूमन ट्रायल की तैयारी। कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर पूरे विश्व में चिंता के बीच एक अच्छी खबर आई है। आपको बता दें, गंगा जल में खासी तादाद में मौजूद बैक्टीरियोफेज कोरोना को परास्त करने की क्षमता रखते हैं। गंगा किनारे रहने वाले लेकिन स्नान करने वाले 90% लोग भी कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हुई रिसर्च में पता चला है कि गंगा जल में खासी तादाद में मौजूद बैक्टीरियोफेज कोरोना को परास्त करने की क्षमता रखते हैं। अब गंगा जल से कोरोना के इलाज के ह्यूमन ट्रायल की तैयारी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। मास्क नहीं पहनने की अजीब सजा, खोदनी पड़ेगी कोरोना से मारे गए लोगों की कब्र। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण ने तबाही मचाई हुई है और वैक्सीन के आने तक विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत सभी संस्थाओं ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए नियम बनाए हुए हैं। हालांकि लोग लाखों मौतों के बावजूद कोरोना संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इंडोनेशिया में ऐसे ही लोगों के लिए मास्क न पहनने पर एक बेहद अलग तरह की सजा का ऐलान किया गया है। साथ ही अब जानिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ और आसान, सिर्फ इस दस्तावेज पर होगा जारी। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम आसान हो गए हैं। दरअसल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिससे कई काम आसान हो गए हैं। इसका नोटिफिकेशन भी सरकार ने दे दिया है, जिसमें आधार का इस्तेमाल डीएल जारी करने से लेकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में होगा। नए नियम के मुताबिक अब आधार डेटा का इस्तेमाल ऑनलाइन सेवाओं में हो सकेगा। इसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़े दस्तावेजों में पता बदलने में आधार का इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के कहने पर ये बदलाव हुए हैं। इसके पीछे मकसद डीएल और कार रजिस्ट्रेशन में फर्जी पते का दस्तावेज लगाने से रोकना है। अब लोग घर बैठे ही अपना काम करा सकेंगे। अगर कोई ऑनलाइन सेवाएं लेना चाहता है तो आधार ऑथेंटिकेशन से काम बन जाएगा। इसी के साथ अगली खबर में
चीन ने चौंकाया, बोला यहां कोरोना नहीं, बड़ी आबादी को नहीं लगाएंगे वैक्सीन। चीन कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है और किसी भी कीमत पर अन्य देशों से पहले सफल वैक्सीन तैयार करना चाहता है। लेकिन चीन ने वैक्सीन को लेकर एक चौंकाने वाली बात कही है। चीन के प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि चीन अपनी आबादी को वैक्सीन देने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चलाएगा, यानी कि उनको वैक्सीन या टीका नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया जब कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रही है, चीन में कोरोना के मामले ना के बराबर हैं। भारत में कोरोना के कुल मामले 49 लाख से अधिक हो चुके हैं, लेकिन चीन में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 90,107 ही है। साथ ही अब जानिए क्यों सितंबर आते ही बढ़ने लगते हैं प्याज के दाम और नवंबर में आसमान छूते हैं। प्याज की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं। हर साल इसी समय प्याज की कीमतों में तेजी आने लगती है। हालांकि उसकी वजह भी होती है। फिर ये कीमतें नवंबर में आसमान छूने लगती हैं, तब इसकी कीमतों को लेकर हाहाकार मचने लगता है। फिलहाल प्याज की कीमत बाजार में 50 से 60 रुपए किलो तक हो गई है। क्योंकि इस सीजन में हर साल ही ऐसा होता है, लिहाजा सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए देश में किसी भी तरह की प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। वैसे ये सवाल लाजमी है कि आखिर हर साल इस सीजन में प्याज क्यों महंगा होने लगता है। साथ ही अब जानिए इस बैंक के ग्राहकों के लिए एटीएम से 10,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालने का लगाया नया नियम। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एटीएम फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एटीएम से कैश निकासी के नियमों में बदलाव किया है। एसबीआई ने एटीएम में वन टाइम पासवर्ड बेस्ड एटीएम विड्रॉल सुविधा को 24/7 लागू करने का फैसला किया है। ये सुविधा देश भर के सभी एसबीआई एटीएम पर 18 सितंबर से लागू होगी। बता दें कि इससे पहले एसबीआई ने रात के समय में एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए ओटीपी आधारित एटीएम विड्रॉल की सुविधा 1 जनवरी 2020 से शुरू की थी। इसके तहत रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक एसबीआई एटीएम से 10,000 रुपए और इससे ज्यादा कैश निकालते समय ओटीपी की जरूरत होती है। साथ ही अब जानिए त्योहारी सीजन में फ्लिपकार्ट देने वाली है 70,000 लोगों को नौकरी, नहीं चाहिए होगी कोई डिग्री। ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट त्योहारी सीजन की बिक्री और अक्टूबर में होने वाली फ्लैगशिप बिग बिलियन डेज सेल से पहले लगभग 70,000 लोगों को नौकरी देने वाली है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि इस साल फ्लिपकार्ट लोगों को अपनी सप्लाई चेन में नियुक्ति करेगा। इसके साथ ही लाखों अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगा। साथ ही अगली खबर में अरुणाचल से लगे चीनी इलाकों में दिखी चौंकाने वाली गतिविधियां, भारतीय सेना मुस्तैद। अरुणाचल प्रदेश से लगे चीनी इलाकों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियां नोटिस की गई हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी पोजीशन ले ली है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में पीएलए की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सुरक्षा बल नाकामयाब कर चुके हैं। इसके बाद अब चीन की गतिविधियां अरुणाचल की तरफ बढ़ गई हैं। साथ ही अगली खबर में चीनी कंपनी अलीबाबा चुरा रही है भारतीय यूजर्स का डेटा, जल्द हो सकती है जांच। बीते कुछ समय के दौरान भारत ने कई चीनी ऐप्स को देश की अखंडता और संप्रभुता पर खतरा बताते हुए बैन किया है। अब तक 200 से ज्यादा ऐप्स पर कार्रवाई की जा चुकी है। अब खबर आ रही है कि चीनी कंपनी अलीबाबा भारतीय यूजर्स का डेटा चुरा रही है। मामले में जल्द जांच शुरू की जा सकती है। अब कहा जा रहा है कि डेटा चोरी के मद्देनजर बड़ी जांच शुरू की जा सकती है। सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी चीन की साइबर रणनीतियों के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही अगली खबर में पेटीएम पर केवाईसी खत्म होने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी, कई यूजर्स को लगा लाखों का चूना। कोरोना संकट के ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में भी तेजी आ गई है। देश का सबसे बड़ा लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम बार बार हैकर्स के निशाने पर आता है। इस बार हैकर्स पेटीएम यूजर्स को मैसेज भेजकर चेतावनी दे रहे हैं कि आपकी केवाईसी खत्म होने वाली है। इसके 24 घंटे के भीतर आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। साथ ही मैसेज में एक लिंक देकर केवाईसी अपडेट करने को कहते हैं। इसके बाद यूजर्स के अकाउंट को कंट्रोल में लेकर लोगों को तगड़ा चूना लगा रहे हैं। बता दें कि देश में पेटीएम के 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। अब अगली खबर में शांति के दिखावे के बीच साजिश रच रहा चीन लद्दाख में कर रहा है ये काम। एक तरफ चीन और भारत के बीच एलएसी पर तनाव कम करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता जारी है। चीन लगातार कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कह चुका है कि वो सीमा विवाद का हल शांति से निकालना चाहता है। हालांकि दूसरी तरफ चीनी सेना अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने लद्दाख में ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया है। साथ ही अगली खबर में अब देश के बाहर नहीं जाएगा प्याज, सरकार ने तत्काल प्रभाव से लगाई निर्यात पर रोक, जाने वजह है। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्याज की तेजी से बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। खुदरा बाजारों में प्याज की कीमत 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। थोक में भी प्याज 20 रुपए प्रति किलो से ज्यादा कीमत पर बिक रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के लासलगांव और नासिक में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्सपोर्ट पर बैन के विरोध में व्यापारियों ने लासलगांव मंडी को बंद कर दिया है। साथ ही अगली खबर में चीन की वैज्ञानिक ने बताया वुहान की सरकारी लैब से निकला कोरोना वायरस।
दुनिया भर को संकट में डालने वाले कोरोना वायरस संक्रमण के पैदा होने और फैलने से जुड़ा एक बड़ा रहस्य सामने आया है। एक आश्चर्यजनक रहस्य उद्घाटन में एक चीनी वायरोलॉजिस्ट ने दावा किया है कि कोरोना वायरस वुहान में एक सरकार नियंत्रित प्रयोगशाला में बनाया गया था, जो प्रकोप का मूल केंद्र था। वैज्ञानिक ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए सबूत भी पेश किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, अक्टूबर में लॉन्च होगी देश की सबसे फास्ट इलेक्ट्रिक बाइक, शुरू हुई एडवांस बुकिंग, जाने कीमत। देश में तेजी से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का बाजार बढ़ रहा है। कंपनियां भी इस सेगमेंट में नए नए मॉडल्स पेश कर रही हैं। अब भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च होने जा रही है। वन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ने ऐलान किया है कि अक्टूबर में वो अपनी सबसे तेज इलेक्ट्रिक बाइक भारत में लॉन्च करेगी। आपको बता दें, ये 1.29 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। बाइक को अक्टूबर में लॉन्च करने के साथ डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी। अगली खबर में, नाक के जरिए टीके की खुराक देने के परीक्षण पर शोध में पता चलेगा रोगी को टीका देने का क्या है सही तरीका। ब्रिटिश वैज्ञानिक अब ये अध्ययन कर रहे हैं कि क्या संक्रमण की शुरुआती जगह यानी नाक के जरिए कोरोना वायरस के टीके की खुराक इंजेक्शन से ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। इंपीरियल कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सोमवार को एक बयान में कहा कि 30 लोगों को शामिल कर टीकों का परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें, कोविड-19 के मामलों में भी ये नेजल स्प्रे असरदार साबित हो सकता है। हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्या इंजेक्शन की तुलना में नाक के जरिए दी गई टीके की खुराक प्रभावी साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।